हरे कृष्णा। कृष्णा डिवोटी योगा थेरेपी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे होंगे कि मौसम बहुत ही ज़्यादा रूखा सूखा होता है और बहुत ही ज़्यादा कभी ठंडी महसूस होती है, कभी आपको गर्मी महसूस होगी, कभी हवाएं चलेंगी, तो कभी मौसम बहुत ही ज़्यादा रूखा रूखा महसूस होगा और कभी बिल्कुल मौसम में एनर्जी आपको फील नहीं होगी। ये मौसम के साथ परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मौसम के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता है वही परिवर्तन हमारे भीतर भी धीरे धीरे होता है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते होंगे। आप गर्मी के दिनों में देखते होंगे कि अगर आपकी नींद खुलती है तो आप तुरंत बिस्तर छोड़ करके बाहर आते हैं, तुरंत आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन इन दिनों आप महसूस करते होंगे, आप अगर कंबल ओढ़ के सोते होंगे या रजाई लेकर के, तो अगर आपकी नींद खुलती होगी तो आपके शरीर में एक आलस आता है कि नहीं, अब मुझे थोड़ा और सोना है, थोड़ा और सोना है, और यही थोड़ा थोड़ा करते करते 6, 7, 7:30, 8 बज जाता है। ये परिवर्तन स्वभावतः होता है, हर किसी के साथ होता है। जो आलसी व्यक्ति है उसके साथ ज़्यादा भी होता है और जो एक्टिव है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। ये मैंने अनुभव किया है क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो हम इस चीज़ को फील किए हैं कि हम भी अपने आप में आलस सुबह के समय फील करते हैं। लेकिन उस आलस पर कैसे जीत हासिल करें, वो इस तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं कि जब आप अपनी बॉडी को समझ जाएंगे तो आप किसी भी चीज़ पे जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ आसान है और हर चीज़ का समाधान है। तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि जो कुछ इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। तो जब ब्रह्मांड में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से हमारे भीतर भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का ही हिस्सा है हम, इससे अलग नहीं है। तो परिवर्तन तो आएगा, लेकिन इससे अडिग कैसे रहें इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जीने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी, आहार। अगर वो आहार नहीं मिलेगा तो हम ना सांसें ले पाएंगे और न ही जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि कुछ टाइम बाद बॉडी काम करना बंद कर देगी और लास्टली हमारी डेथ हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम आहार के बारे में चर्चा करेंगे कि आहार में परिवर्तन क्या करना चाहिए। अगर आप मौसम के हिसाब से, मौसम के अनुसार आप अपने आहार में परिवर्तन लाते हैं तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं हर मौसम में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी मौसम में। जैसे कि अगर आप गर्मी में हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें ले रहे हैं तो आपके शरीर में परिवर्तन बहुत तेज़ी से आएगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब कर देगा। जैसे कि आप गर्मी में बहुत ही ज़्यादा तेल मसाला चीज़ें, ये सारी चीज़ें को अपने भीतर डाल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ठंडी में आप अगर आइसक्रीम, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें अपने भीतर सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर में कफ दोष का बुलावा देंगे, यानी कि कफ दोष प्रकोपित हो जाएगा और आपको सर्दी जुकाम बुखार होने की संभावनाएं होंगी। तो इनको आप समझें। तो ठंडी के दिनों में आप आइसक्रीम से दूर रहें और कोल्ड ड्रिंक, इन सारी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे, परहेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप में स्वस्थ फील करेंगे। तो इसके बाद सिर्फ परहेज करने नहीं, हमें क्या ग्रहण करना है इसके बारे में भी हमें जानना है। तो ग्रहण करने के लिए तो सबसे पहले आप सुबह उठ करके आप गर्म पानी लीजिए 1 से 2 गिलास और पेट को साफ करिए। उसके बाद आप थोड़ा बहुत योगासन करिए, प्राणायाम करिए और अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। आलस आपको फील होगा, तब तक फील होगा जब आप बेड पे जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ से उतरेंगे, आप अगर किसी कार्यों में बिजी रहेंगे तो आपको आलस वो फील नहीं होने वाली है। लेकिन जैसे ही आप अपने कार्यों को छोड़ करके बिस्तर पे जाते हैं तो आपके भीतर वो आलस आपको बुलाती है और आपको आपकी अपनी तरफ खींचती है। तो इसलिए
आप अपने आप को सबसे पहले तो बिजी रखें। फिर उसके बाद नाश्ते में आप क्या लें? नाश्ते में आप फल लीजिए। फल फ्रीज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और उस पर काला नमक डाल करके खाएं। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार है तो पहले उसे ठीक करें, तब आप फ्रूट्स को खाइए और या तो आप शाम में खाइए। लेकिन जो हेल्दी, जो स्वस्थ है, जो स्वस्थ रहने के लिए खा रहा है, उसे फ्रूट्स ज़रूर लेना चाहिए। आप फ्रूट्स में अनार लें, सेब, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों को आप शाम के टाइम ले सकते हैं, लेकिन अनार सेब के साथ आप अंकुरित अनाज भी लीजिए, जैसे कि चना, मूंग, ये सारी चीज़ें, बुद्दी, मूंगफली, ये सारी चीज़ों को आप भिगो करके खा सकते हैं। और इसके साथ आप बादाम भी ले सकते हैं और अखरोट, इनको भिगो करके खाइए। आप अपने शरीर में गर्मी और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। फल होते हैं पके हुए, जो प्राकृतिक रूप से पके हुए फल होते हैं, उनकी बात आप तुरंत चाय मत लीजिए। चाय लेंगे तो आप अपने समझिए कि आप पित्त दोष को बुलावा दे रहे हैं। आपके शरीर में पित्त प्रकोपित हो जाएगा और आप पेट से संबंधित समस्याओं से घिरे रहेंगे। तो फलों के बाद आप तुरंत नाश्ता मत करिए। उसके 1 घंटे बाद या आधे घंटे, यानी कि अब अगर आप 8 बजे या 9 बजे करते हैं फ्रूट्स का नाश्ता, तो अगर आप नाश्ता कुछ घर का बना हुआ खाना चाहते हैं, जैसे कि चीला हो गया, टोस्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को अगर आप खाना चाहते हैं तो 1 घंटे बाद खाइए। इसके बाद आप 12 बजे दाल चावल सब्जी रोटी खाइए और सैलड ढेर सारा। उसके बाद अगर आपको शाम में भी भूख लगता है तो आप एक सेब खा सकते हैं या फिर केला ले सकते हैं, लेकिन काला नमक डालिए, जिससे अगर ठंडा होगा तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होगी। क्योंकि उसके बाद आप रात में नॉर्मल रोटी सब्जी लीजिए। आज हम बात कर लेंगे डीपली कि हमारा नाश्ता क्या होना चाहिए, यानी कि हमारा नाश्ता ऑयली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, आप किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो वो आपके लिए घातक होता है। और जो हमारे इस बॉडी के लिए ज़रूरी है, वो तत्व अगर अपने शरीर के भीतर डालते हैं तो बॉडी भी और माइंड भी वैसा ही वर्क करता है। तो आपको ये निर्णय करना है कि आपको अपने शरीर को क्या देना है, आप अपने शरीर को क्या देना चाहते हैं। शरीर नहीं मांगता है, आपका मन मांगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने शरीर को क्या दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा जागरूकता से ही खाएं। तो नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में आप कम ऑयली वाली चीज़ें लीजिए और जो ऑयल यूज करें या तो सरसों का तेल या फिर देसी घी यूज करिए। रिफाइंड ऑयल से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। और घर की चीज़ों का नाश्ता करें। जैसे कि वैसे तो मैं 7 दिन तक एक करके वीडियो लाऊंगी जो कि हर कोई बहुत ही आसानी से घर की कम चीज़ों से कम ऑयल में हेल्दी नाश्ता बना सके, जैसे कि ओट्स, चीला, दलिया। उसके साथ बहुत सी ऐसी नाश्ता मैं लेकर के आऊँगी जो बहुत ही आसानी तरीके से, हेल्दी तरीके से खाया जा सकता है और उससे निश्चित रूप से आपका पेट भी भर जाएगा। मैं सालों से ऐसा नाश्ता करती आ रही हूँ और अपने आप में बहुत ही ऊर्जा फील करती हूँ और बहुत ही लाइट। आपका पेट भी भर जाएगा, आप अपने आप में हल्का भी फील करेंगे और ऊर्जा भी फील करेंगे। आपको उसके सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो मैं एक एक करके इसके वीडियो तो लेकर के आऊँगी, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि मैं कैसे एक एक करके एक हफ्ते का वीडियो लेके आऊँगी। जो आपको समझ में ना आए कि क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है, तो आप तुरंत वीडियो को ओपन करेंगे, उसके बाद आपने देखा, यूँ बनाया, बहुत ही आसानी तरीके से। और इंग्रेडिएंट लगभग सेम रहेंगे, जैसे कि प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें, धनिया और कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। बाकी जो इंग्रेडिएंट जैसे कि बेसन, सूजी, दलिया, ये सारी चीज़ें और बहुत ही डिफरेंट टाइप का नाश्ता लेकर के आऊँगी। तो आप उनको देखना ना भूलें और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसी के साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आप आने वाली वीडियो को देख सकेंगे और आपको हेल्प बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको
अगर आप वास्तव में अपने आहार को लेकर के जागरूक है तो, वरना ये आपके लिए हेल्पफुल ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। यो 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 यो।